बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अशफाक चदर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 1 मई है, लेबर डे है, इंटरनेशनल लेबर डे जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आज के दिन के हवाले से हम भी थोड़ी सी अपने चैनल के तवस्सुत से लोगों तक एक पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं। तो हम इस वक्त मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट के प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट जंग के, जनाब चौधरी तनवीर अहमद साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमारे मेहमान हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि आज के दिन के हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बताएं, आज का दिन जो है वो मजदूर डे है। आप माशाल्लाह पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट के प्रेसिडेंट हैं, तो आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, ये क्यों मनाया जाता है दिन? सर, शिकागो के मजदूरों ने लाखों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। उससे पहले 12 से 18 घंटे तक ड्यूटी थी, बल्कि 24 घंटे तक ड्यूटी लेते थे, 18 घंटे काम लेते थे मजदूरों से। मजदूरों ने अपने हकूक के लिए पूरी जद्दोजहद की और हज़ारों कुर्बानियाँ दे के शिकागो के मजदूरों ने उस पर फांसी तक हुए, सज़ाए मौत हुई उन्हें। लेकिन उसके बाद ये जो हमारे हकूक हैं उस पर 8 घंटे ड्यूटी का हुआ है, उस पर अमल दरामद के लिए कहा गया। ठीक है। तो आज तक अमल दरामद नहीं है पाकिस्तान में। खास तौर पे हम 12 से 14 घंटे ड्यूटी करते हैं। किसी भी इदारे में आज जंग के किसी का इदारे में ले लें तो 12 से 14 घंटे ड्यूटी है मजदूर की, और जबकि 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। और डिपार्टमेंट इस पे कोई रोल अदा नहीं कर रहे, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, ये काम अपना बिल्कुल नहीं कर रहे। जो सोशल सिक्योरिटी का कार्ड जो मजदूर का बुनियादी हक है वो हमें नहीं दिया जा रहा। जंग में मैं आपको बात बताऊं कि 1% भी जो सोशल सिक्योरिटी का कार्ड है, परसेंटेज में क्या कह रहा हूँ, 1% भी सोशल सिक्योरिटी का कार्ड जो मेरे मजदूर का बुनियादी हक है वो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। बल्कि उनके जो डिपार्टमेंट है, जैसे अपना सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, वो करता क्या है, वो करता ये है कि जिनके जहाँ 100 आदमी काम कर रहा है उन्हें डिफॉल्टर कर रहा है वो 4 आदमियों के लिए। मतलब कि जो 96 आदमी हैं वो उनको डिफॉल्टर भी नहीं करता, क्योंकि डिफॉल्टर अगर होंगे तो कभी ना कभी गवर्नमेंट उनसे रिकवरी करेगी। सही है। वो ये चक्कर में डिफॉल्टर का क्या मतलब होता है? सर, उनके ड्यूज जो हैं वो बकाया रह जाते हैं। मसलन कोई आदमी अगर फैक्ट्री है, इदारा है, अगर वो अपना वहाँ 100 आदमी काम करता है तो आप 100 आदमियों का चालान उससे डालेंगे। ठीक है। उससे ये नहीं कि उसके लिए 4 आदमियों का। साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 100 बंदा काम करता है तो उसमें से 4 बंदों को रिकमेंड कर दिया जाता है, जो मैं समझाऊं, सोशल सिक्योरिटी कार्ड के लिए। बाकी जो 96 लोग होते हैं उनको उसमें शामिल नहीं किया जाता। इससे उनका बड़ा जो है वो नुकसान होता है और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इस सहूलत से रह जाते हैं। और आज के दिन के हवाले से इन्होंने बताया है कि जी ये शिकागो में जो मजदूर थे उन्होंने एहतजाजन कुर्बानियाँ दी, फांसी चढ़े, सारा कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि हमारा जो है ये एक टाइम सेट करना चाहिए हमारे मजदूरी का और उसमें 8 घंटे होना चाहिए। तो ये बाकायदा जो है इनकी करारदाद 1 मई को मंजूर हुई थी यूनाइटेड नेशन में, और उस वजह से जो इंटरनेशनली ये आज का दिन मनाया जाता है। तो जो साहब मेरा एक और सवाल है आपसे कि मैं आज का दिन वैसे तो मजदूरों के लिए होता है, पूरी दुनिया में आज छुट्टी है, पूरी दुनिया में। तो मैं देख रहा था जब मैं आपके पास आ रहा था कि सारे रोड तो खुले हुए हैं, सारी फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, मोटरसाइकिल वाली दुकानों पे जो मजदूर काम कर रहे हैं, बच्चे वो भी उसी तरह काम कर रहे हैं, जो होटलों पे कर रहे हैं, जो रिक्शे चला रहे हैं, जो सारी जो मजदूर हैं वो तो उसी तरह एक्टिव है। तो जो बाकी लोग मजदूर नहीं हैं तो वो घर में सोए हुए हैं, छुट्टी मना रहे हैं। इसका क्या मतलब आप कहना चाहते हैं? सर, मैं बताता हूँ, जब 2 वक्त की रोटी पूरा खानदान काम करे तो भी नहीं, चूल्हा जो हमारे चूल्हा है वो ठंडा रहता है। वो उनके वसाइल ही नहीं है। महंगाई आज देख लें, चीनी का रेट देख लें, मतलब पिछली हुकूमत में जो पहले मतलब के नवाज शरीफ की थी या जिसकी भी थी, उसमें कुकिंग ऑयल का रेट था, घी का रेट था 150 रुपए kg। आज तकरीबन 650 से ज्यादा रेट है, 680 रुपए रेट घी का है। चीनी का रेट देख लें, जो 50 रुपए kg थी आज 130 रुपए kg है। यानी इनकी कोई छुट्टी नहीं है, अगर काम नहीं करेंगे तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। सर, मैं एक बात और बताता हूँ कि ईद गुजरी है, हमारे बच्चों ने कोई लंडे के कपड़े लेके उसमें गुजारा किया है। क्या करें इस तनख्वाह में, सैलरी में, जब 25,000 रुपया जो गवर्नमेंट ने फिक्स की थी पहले, उससे भी अमल दरामद नहीं होगा तो लोग कैसे खाना खाएंगे? आप कोई ऐसा को अपना बना के दिखा दें कि जिसमें मतलब के
25,000 में या 30,000 में जिसमें कोई खाना खा सके। बिल्कुल सही बात। 2 वक्त का रोटी 25,000 में गुजारा फैमिली जो होती है बड़ी, उसमें तो गुजारा नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल के जो कठिन दौर गुजर रहा है पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे जो महंगाई है, हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा रेट्स उनके बढ़ चुके हैं, तो इस हिसाब से मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10 साल के, 12-12 साल के भी वो दुकानों पे काम कर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाली दुकानों पे मैकेनिक का काम कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये इनकी कोई चाइल्ड लेबर की वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती भाई कब तक आप करेंगे, किस एज तक आप करेंगे और क्या होगा? सर 14 साल से ज़्यादा है, ठीक है, ये काम कर सकते हैं। 14 साल से जो कम चाइल्ड लेबर में आएंगे वो काम नहीं कर सकते। लेकिन हमारा चूल्हा जब होगा ही नहीं घर में कुछ भी खाने के लिए, तो हम कहाँ जाएं? बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि 6 माह का भी बच्चा हो, कहीं लग सके तो उसे भी लगा दें कहीं, कि हमारा चूल्हा तो किसी तरीके से चले। समझ आ गई। जब हमारा चूल्हा ही ठंडा होगा, यानी घर को चलाने के लिए उन्होंने एज का जो एक तस्वर था वो उन्होंने खत्म कर दिया है, और वो बच्चों को भेजते हैं कि यार कुछ ना कुछ 100, 200, 400 जितना भी लेके आएगा उससे घर का चूल्हा, उसका घर का चूल्हा जलेगा। अगर नहीं चलेगा तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। आज दवाई का रेट देख लें, बाकी मेडिसिन का देख लें, किसी चीज का भी देख लें। बिल्कुल सही। क्या कोई अच्छा खासा जो जिनकी सैलरी है 50 से ऊपर भी, मतलब 70-80 हज़ार रुपया भी, वो मेन्यू बना के बताएं कि कैसे वो चूल्हा जलाते हैं। बिल्कुल सही। और मेरी समझ से बाहर है कि पानी से भी रोटी कैसे खा सकते हैं आप 25,000 में। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आज के दिन के हवाले से आप मुझे ये बताएं कि आप कहीं लेबर्स के पास गए हो, वहाँ पे जाके इज़हार यकजहती के लिए एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट जंग, तो आप कहीं गए हैं लोगों के साथ? आप जाके कोई उनके साथ रैली वगैरह या कुछ निकाला है? सर आज रैली थी हमारी चिड़ियोट मोड़ पे। ठीक है। अच्छे खासे लोग थे, लेकिन हमने चंद थोड़ी देर के लिए बंद की है इंडस्ट्री, 2 घंटे के लिए। ठीक है। जैसे पहले था कि हम छुट्टी मनाते थे। और एक बात और मैं आपको बड़ी पते की बताऊं कि पंजाब की सबसे बड़ी रैली झंग में हुआ करती थी। बिल्कुल सही बात है, मैंने खुद देखी हुई है, होती थी बिल्कुल। और ये छोटी सी बात नहीं है कि पूरे पंजाब की सबसे बड़ी रैलियां जो थी वो झंग में हुआ करती थी। आज मतलब जब 2 वक्त का रोटी ही नहीं किसी को मिलेगी, हम कैसे मजबूर करें कि जी आए अपने दिन मनाएं? बिल्कुल सही बात। यकम मई के हवाले से चलो छुट्टी कर लें, आज पूरी दुनिया में छुट्टी है। बिल्कुल सही। लेकिन पाकिस्तान में हम क्या कर सकते हैं? जो 2 वक्त की मतलब छुट्टी तभी होती है ना जब घर में पैसा पड़ा हो, घर में राशन पड़ा हो, घर में सारी चीजें पड़ी हो। जब पड़ी हुई नहीं होगी तो कुछ ना कुछ कमाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेके आना पड़ेगा, तब जाके चलेगा। बिल्कुल सही बात। आखिर में ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज के दिन के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत वक्त को, या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, या लेबर डिपार्टमेंट को, अपने मजदूरों के, जैसे आप प्रेसिडेंट हैं, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं पहले तो इशफाक चदर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कम अज़ कम हमें पूछा तो है कि आपके मसाइल क्या हैं, आपके मसले क्या हैं, और यूट्यूब के अपना हवाले से आपने हमें पूछने तो आए हैं कि कम अज़ कम हम अपना ये तो बताएं आपको कि हमारे मसाइल है क्या। जी बिल्कुल, आज के दिन के हवाले से मेरा फर्ज बनता था, मैं सुबह से आपके साथ राब्ते में था, मैं आपसे टाइम ले रहा था, आप रैली में थे, तो आपने कहा कि फलां टाइम तक आ जाए, मैं मतलब आपके इधर तशरीफ़ ले जहाँ पे आप फरमाते मैं वहाँ पे आया हूँ। अब मेरा जो फ़र्ज़ बनता था आज के दिन के हवाले से वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात करना बनता था, और मैं आपके पास आया हूँ। मैंने कोई एहसान नहीं किया आप पे। आप कोई अगर जो हमारे साहिब इस्तात लोग हैं, यानी जो हुकूमत वक्त है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उनके लिए कोई पैगाम है तो वो भी दे सकते हैं। सर मैं उन्हें कहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कम अज़ कम 50,000 से ज़्यादा तनख्वाह होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उसमें भी मतलब ये नहीं है कि हम तो बच्चों के लिए अपना कुछ कर सकेंगे, लेकिन 2 वक्त की कम अज़ कम रोटी तो खा सकेंगे। सही है। इससे चाहिए गवर्नमेंट को कि कम अज़ कम 50,000 से ज़्यादा सैलरी करें। सही है। जो जिसमें कम अज़ कम चूल्हा तो मजदूर का चले। जी बिल्कुल सही। आज बिजली का बिल देख लें कितना आ रहा है, सही बात है। मतलब बाकी चीजें देख लें, जो महंगाई है वो तो मतलब कि आप सोच ही नहीं सकते कितनी है। सही बात है। और चाहिए कि इदारे जो हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वो अपना रोल अदा करे, मजदूरों की जो जायज़ हकूक हैं वो उनकी बात भी सुने, और उसमें डिपार्टमेंटों को बुला के उन्हें ज़रा कहें कि जब डिपार्टमेंट मौजूद है, कानून मौजूद है, तो जो हमारे मसाइल हैं, सोशल सिक्योरिटी का कार्ड है, बाकी मसाइल हैं, वो अगर नहीं हल करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारा चूल्हा तो पहले ही बंद है। बिल्कुल ठीक है। जनाब चौधरी तनवीर अहमद साहब का ये एक दरख्वास्त है कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का हक बनता है कि जो भी डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट है जितने भी हैं, जैसे लेबर डिपार्टमेंट है, जैसे सोशल सिक्योरिटी वाले हैं, उनको बुला के उनको कहें कि जिन मजदूरों के कार्ड्स नहीं बने उनके कार्ड्स बनाएं,
जो लेबर डिपार्टमेंट के रिलेटेड काम है वो उनसे करवाएं, ताकि इन मजदूरों को फैसिलिटेट किया जा सके। और मेरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है और बाकी जो हमारी वफाकी हुकूमत है उनसे भी दरख्वास्त है कि इनकी जो तनख्वाहें हैं उनमें खातिर खा इजाफा करें, क्योंकि 25-30 हज़ार में आजकल हकीकत ये है कि चूल्हा नहीं जलता। वो बड़ी मुश्किल से, वो जैसे होते हैं ना कि भाई हैंड टू माउथ बंदा होता है और बस गुजारा हो रहा होता है, लेकिन वो उस गुजारे के साथ साथ बंदा बीमार हो जाता है, उस वक्त भी पैसों की ज़रूरत होती है। बंदे की कोई शादी होती है, कोई अल्लाह ना करे कोई मर्ग हो जाता है, उस वक्त भी पैसों की ज़रूरत होती है। जब जितने पैसे आएंगे वो भी, उससे भी 1 महीना नहीं गुजरेगा, फिर कर्जा लेके महीना गुजारना पड़ेगा, सेविंग नहीं होगी, तो ये सारे के सारे काम रुक जाएंगे। इस वजह से इनकी तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा होना चाहिए, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे जो मजदूर हैं, और चौधरी तनवीर साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे टाइम दिया और मुझे ये सादत बख्शी कि मैं आज इनकी जो आवाज़ बन के मैं यहाँ पे आया हूँ और इनकी आवाज़ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अल्लाह ताला इनको खुश रखे और मजदूरों को अल्लाह ताला उनके घर के जितने भी हालात हैं वो बेहतर करे, पाकिस्तान को बेहतर करे। और इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़। किनू दसिए कोई नहीं सुनता, आएगा आएगा इंकलाब आएगा साडा।